Hello friends, welcome to English Literacy friends. Here we are going to discuss our grammar topic that is voice. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम टीजीटी पीजीटी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि हमारा न्यू सिलेबस रहता है, जो कि अब की बार चेंज हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए जो वॉइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है, जहाँ से लगभग आपसे तीन से चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी, जिसमें आपको पता है कि जो वॉइस है वो तो हर जगह पूछा जाता है, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, एक ही क्लास में मैंने ये जो वॉइस है उसको कंप्लीट किया है। वो होप सो आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी कमेंट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम हमारा जो ये रहता है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो वॉइस है हम 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और इस क्लास में फ्रेंड्स मैंने ओवरऑल जितने भी हमारे सेंटेंसेस से वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं, उन सभी को इंक्लूड किया है। यहाँ हम सिंपल वॉइस टू जो हमारे टिपिकल रहते हैं, जो कि हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जो कि हमारे लेट्स वाले सेंटेंस या फिर हमारे क्लोज वाले सेंटेंस रहते हैं, जितने भी हमारे सेंटेंस है वो इससे रिलेटेड वो इसमें कवर किए गए हैं। तो होप सो आपको समझ ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि वॉइस क्या होती है। वॉइस एक, हम कह सकते हैं कि वर्ब का एक पार्ट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो काम होता है, जो एक्शन होता है, वो सब्जेक्ट के थ्रू किया गया है, या जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वो काम करता है। और जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें जो मेन फंक्शन दिखाया जाता है सेंटेंस में, वो वर्ब का दिखाया जाता है, एक्शन का दिखाया जाता है। मीन्स जो काम है वो सब्जेक्ट से करवाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है और इसमें सब्जेक्ट से काम करवाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है आपके समझने के लिए, ही रीड्स ए बुक। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। मीन्स ही रीड्स ए बुक, वह बुक पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे काम करता है। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये पैटर्न तो हुआ हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे जो काम है वो कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। इसको अगर हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो ए बुक इज रीड बाय हिम, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। मीन्स जो हमारा काम है वो किसके द्वारा किया गया है, वैसे तो हमारा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, लेकिन काम को करवाया गया है। इसमें तो खुद करता है और इसमें काम को करवाया जाता है। कि एक बुक है जो कि उसके द्वारा पढ़ी गई, पढ़ने का काम करवाया गया किसी और के द्वारा। ठीक है, इसमें हम थर्ड पर्सन को यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, और इसमें फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं। तो यही रहता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितने भी रूल्स हैं उनको इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, देखना कि हम एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखना, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। और V3 का हम यूज करते हैं। रीड की ये थर्ड फॉर्म है, और बाई से हम क्या जोड़ते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम बाई से ऐड करते हैं। रीड के बाद या थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पैसिव फॉर्म होगी उसमें V3 का यूज किया जाएगा किसी भी प्रीपोजिशन से। बेसिकली हमारी बाई होती है, लेकिन कई वर्ब ऐसी हैं जो कि बाई प्रीपोजिशन को नहीं लेती हैं, तो उसकी जगह पे और प्रीपोजिशन जैसे ऑफ, विद, फ्रॉम से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो ये पहचान होती है किसी भी पैसिव फॉर्म की, कि उसमें थर्ड फॉर्म होगी, बाई का यूज होगा और ऑब्जेक्टिव केस होगा यहाँ पे। ओके, तो आई होप सो ये समझ आ गया होगा। अब देखो इसके रूल्स हैं जो कि मैंने मेंशन किए हैं।
एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किया जाता है। ओके, एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं जो कि हमारी मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब से तो हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है, मीन्स जो हमारा काम है वो किस काल में हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है टेंस को शो करने के लिए, लेकिन जो मेन वर्ब होगी वो हमारी पैसिव वॉइस की ऑलवेज थर्ड फॉर्म होगी। यही पहचान होती है एलिमिनेट करने का जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। मीन्स सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल और सिंगुलर। बाकी जो मेन वर्ब होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपको पता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है तो हमारी वर्ब भी, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो भी प्लूरल होगी। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो हमारे टेंसेज हैं वो हम कैसे यूज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में आपको पता है डू डज का अगर हम यूज करते हैं तो उसकी जगह अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो इज एम आर का करेंगे। इज एम आर है मीन्स हमारा प्रोग्रेसिव सेंटेंस रहता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें हम इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं। प्रैक्टिस में हम सारे सेंटेंसेस को मिक्सअप करके सोल्व करेंगे। हैज़ और हैव है जो कि हमारा परफेक्ट टेंस है, उसमें हम हैज़ हैव के साथ बीन का यूज करते हैं। पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट डिड से हमें पता चलता है कि ये टेंस है वो पास्ट का है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चलता है, तो उसकी जगह पे हम पैसिव फॉर्म में वोज और वर का यूज करेंगे। वोज और वर के साथ हम बीइंग का यूज करेंगे। हैड है उसके साथ हम बीन का यूज करेंगे। ये आपको पता होता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें हम कोई भी पैसिव फॉर्म उसकी नहीं चेंज करते हैं। आगे देखना, फ्यूचर टेंस में शैल और विल के साथ, ये तो हमारा मॉडल भी रहता है, उसमें विल आता है। विल और शैल हैव है हमारा जो कि परफेक्ट टेंस है, तो उसमें बीन का यूज करते हैं। मॉडल के साथ बी का यूज होता है, मॉडल प्लस हैव के साथ बीन का यूज होता है। ठीक है, ये हमारे रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, जिन वर्ब के साथ वाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये काफ़ी जगह आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए ये हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं जो ऑलवेज इन्हीं वर्ब के साथ आती हैं। सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, नॉक्ड एट, टू। एडिक्ट के साथ हम टू का यूज करते हैं, प्लीज के साथ विद का करते हैं, क्वेल्ड के साथ विद का करते हैं, डिससेटिस्फाइड के साथ भी हम विद का करते हैं। यहाँ नोन टू, नो के साथ हम टू का करते हैं, फिल्ड विद करते हैं, कंटेन इन करते हैं। ये फ्रेंड्स ये हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जिसमें हम बाई का यूज न करके इन्हीं के साथ हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। डिसइंटरेस्ट के साथ इन करते हैं, डिसगस्टेड के साथ विद करते हैं, इंटरेस्टेड के साथ इन करते हैं और इनगफल्ड के साथ इन करते हैं, सेटिस्फाइड विद होता है। ये हमारी कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन हैं जो अपने आप इनको ही ले रखते हैं, ये वर्ब होती हैं। अब देखो, आई नोन हिम, अब ये हमारा एक्टिव वॉइस है फ्रेंड्स। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो आई है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। आपको पता तो होगा ये, तो आई के साथ हम मी का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा हिम है, इसका सब्जेक्टिव केस लेके आएंगे क्योंकि यहाँ तो काम हमारा सब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं करने वाला है। ये ही का हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही नोन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर है तो इज वर्ब लेके आया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज किया है नोन, और टू हमारी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, यहाँ पे बाई का यूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, ही इज़ नोन टू मी। ठीक है, क्योंकि नोन के साथ टू हमारा प्रीपोजिशन आता है। वैसे ही फ्रेंड्स हम देखते हैं एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर, अगर सब्जेक्ट प्लस वी प्लस एडजेक्टिव हो तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा पहले तो,
क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर वैन आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, वैन प्रोनाउन होगा या फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहता है। एक सेंटेंस देखना, ये काफ़ी पूछा जाता है। द मेडिसिन टेस्ट बीटर। तो यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये एक्टिव वॉइस है फ्रेंड्स। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर पैटर्न देखा था, एक बार देखना आप। ऊपर पैटर्न हमने देखा था कि यहाँ पे ये वाला सेंटेंस पैटर्न हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव। ये हमारी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव। इसको हम कैसे करते हैं देखना, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल। एडजेक्टिव को हम एज इट इज़ यूज करेंगे और वहन लगा देंगे, हमने देखा था ना, वहन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, तो मेडिसिन इज़ बेटर वैन इट इज़ टेस्टेड, ये दूसरा इसका मेथड यहाँ पे दिया गया था। देखो प्रोनाउन लगाया ना, वैन, इट, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में। आप अच्छे से देखोगे तो आपको कवर हो जाएगा। तो ये ऐसे हम चेंज करते हैं। प्रैक्टिस से आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रूल्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे। आगे देखना, एक्टिव वॉइस में अगर दैट क्लोज का यूज किया गया हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो दैट क्लोज होगा, तो देखो ये दैट वाला क्लोज है। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ से हमारा दैट क्लोज शुरू होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा पैसिव का पैटर्न जैसा कि दिया गया है, इट से सेंटेंस स्टार्ट होता है इसमें। तो यहाँ पे इट वॉज सेड बाई हिम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इतना ही चेंज करना पड़ेगा। पहले इट वॉज सेड बाई हिम, क्योंकि सेड से हमें पता चला कि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हमने पास्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दी। और आगे का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। इट वॉज सेड बाई हिम दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो ये आपका सेंटेंस पैटर्न होगा। आगे एक और सेंटेंस है वो भी आप देख सकते हो। ही बिलीव दैट हिज ब्रदर वॉज ऑनेस्ट, या हिज ब्रदर इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट वॉज बिलीव्ड, पहले हम इट से शुरू करेंगे और बिलीव्ड है तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो वॉज हमने लगा दिया, बिलीव्ड जो हमारी थर्ड फॉर्म है, और फिर दैट से आगे का जो सेंटेंस था वो एज इट इज़ लिख दिया। तो इतनी ही हमारी पैसिव वॉइस चेंज होगी, बाकी दैट क्लोज है वो एज इट इज़ आ जाएगा। आई सेड दैट ही डिड इट। अब ये भी हमारा दैट क्लोज से शुरू होता है, आपको पता होगा। तो दैट ही डिड इट वॉज सेड बाई मी। तो ये वही बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, इट वॉज सेड बाई मी दैट ही डिड इट। ये हम ऐसे भी कर सकते थे और ये दूसरा है। आगे देखोगे तो इसका दूसरा है, देखो इट वाज सेड बाय मी दैट ही डिड इट। तो ये दो तरह से हम इस तरह के सेंटेंस जो हमारे दैट क्लोज हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो फ्रेंड्स आपको पता हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो हमारी प्रैक्टिस है उससे आपका अच्छी तरह कर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। जो हमारी पैसिव वॉइस है उसमें तो हम इनको यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में, और ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। जैसे आई को हम मी में चेंज करते हैं, वी को अस में करते हैं, यू ही रहता है, ही हिम में होता है, सी हर में होता है। इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। इट का है वो नो चेंज, दे का देम में हो जाता है, वन ही रहता है, नाउन नो चेंज। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको टेबल है ये लर्न होनी चाहिए। जो हमारा आगे का रूल है फ्रेंड्स एक बार देखना, यदि एक्टिव वॉइस में WH क्लोज हो, वहाँ पे दैट क्लोज था, अब यहाँ पे WH क्लोज आ जाता है, तो वहाँ पैसिव वॉइस में WH को डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखना, ही आस्क्ड मी
व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। समझ में आया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, व्हाट आई वॉज, देखो स्टार्टिंग में हमने यहाँ से शुरू कर दिया, व्हाट आई वॉज डूइंग देयर वॉज आस्क्ड। वॉज हमने क्यों लगाया, क्योंकि आस्क्ड है, उससे हमें पता चलता है कि टेंस है वो पास्ट का है। टू मी बाई हिम, अब अगर ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है। तो मी है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ही आस्क्ड मी। आगे है फ्रेंड्स, देखना एक सेंटेंस और देखना, व्हाट आई वॉज डूइंग देयर वॉज आस्क्ड टू मी बाई हिम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि अगर व्हाट से हमारा क्लोज शुरू होता है तो उसको हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल देयर है, इसको हम यहाँ तक ले आए, और फिर वॉज हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ही आस्क्ड, तो आस्क्ड से हमें पता चला कि जो टेंस है वो पास्ट का है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी आस्क्ड है, ठीक है। तो वॉज आस्क्ड टू मी बाई हिम, आई वॉज आस्क्ड बाई, देखो ये वही बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। जो हमारी वॉइस होती है फ्रेंड्स, नरेशन होती है वो एक ही वे से बनती है, लेकिन वॉइस है उसे दो वे से भी बन सकती है, और तीन वे से भी हमारी वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाई जा सकती है। ये हमारा सिंपल वे है, आई वॉज आस्क्ड बाई हिम व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका हो सकता है ये वाला सेंटेंस ना आके ये वाला आ जाए, तो आपको इस मेथड से भी आपको वर्ब वॉइस है वो बनानी आनी चाहिए। आगे देखना, सी आस्क्ड मी हु आई वॉज। अब देखो सी आस्क्ड मी हु आई वॉज, अगर इसको हम देखते हैं तो ये तो बिल्कुल इसका सिंपल है, ये आई है, इसका सब्जेक्टिव केस ले आया यहाँ पे। आस्क्ड से हमें टेंस का पता चलता है, सिंगुलर आई है तो उसके साथ हम वॉज का यूज कर रहे हैं। आई वॉज आस्क्ड बाई हर, ये तो यहाँ तक पूरा हो गया, आगे सेम लिख दिया। ये बिल्कुल सिंपल है, आप कर पाओगे इसको। लेकिन इसका जो दूसरा ये मेथड रहता है फ्रेंड्स, ये आपको हो सकता है न समझ में आए, और एग्जाम में यही दिया हो ये न दिया हो, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो कि क्लोज से बनते हैं, उसमें हम इट वॉज आस्क्ड से यूज करते हैं। इट वॉज आस्क्ड टू मी, देखो बाई हर, ये देखो इट वॉज लगाया, क्यों लगाया हमने, इट से हमने ये क्लोज वे में था इसलिए। तो इट वॉज आस्क्ड टू मी, आस्क के साथ क्या आती है, टू आती है, बाई नहीं आता, ठीक है। आस्क्ड टू मी बाय हर, बाय हर क्यों आया, जो सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हर है, और ये मी है, इसको हमने लुप्त कर दिया, मीन साइलेंट कर दिया। तो इट वॉज आस्क्ड टू मी, और ये मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये तो एज इट इज ही आएगा। तो ये भी फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। आई होप सो आपको समझ आ रहे होंगे। आगे हमारा नेक्स्ट रहता है एक्टिव से, एक्टिव वॉइस में क्लोज इफ और वेदर से शुरू हो तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स देखना, ही आस्क्ड मी इफ़ सी वेंट टू रोहतक, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको भी दो वे से हम चेंज कर सकते हैं। इफ़ से ही हम हमारा क्लोज शुरू कर देंगे, इफ़ सी वेंट टू रोहतक। आस्क्ड से हमें पता चला कि टेंस है वो पास्ट का है, तो वाज हमने यूज कर दिया। इफ़ सी वेंट टू रोहतक वॉज आस्क्ड टू मी बाई हिम, और ये हिम है, ये हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ही है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है, तो लास्ट में ही से हमारा हिम बन गया। ओके, ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हैं, इनको हम ऐसे ही यूज करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, आई वॉज आस्क्ड, ये देखो इतना ही बनाया है, ये सिंपल रहता है। आई वॉज आस्क्ड, मी है वो आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, मैंने अभी भी बताया, और हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का क्या होता है, हिम। तो आई वॉज क्यों लगाया, जो कि हमारी आस्क्ड सेकंड फॉर्म है। आई वॉज आस्क्ड बाई हिम, आगे एज इट इज लिख दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये दो मैंने इसीलिए लिखे हैं फ्रेंड्स, आपको समझ आना चाहिए। अगर हमारा इफ़ क्लोज से, दैट क्लोज से, हु क्लोज से, WH फैमिली से शुरू होता है, तो हमें इट से, इफ़ से ऐसे भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपको पजल नहीं होना है। देखो इफ़ क्लोज से ही जो सेंटेंस है वो शुरू कर दिया, और आगे हमारी क्या बना दी, पैसिव फॉर्म बना दी, वॉज आस्क्ड टू मी बाई हिम। तो ये आपको ध्यान में रखना है,
ये कुछ पहचान होती है, एक तो थर्ड फॉर्म की पहचान होती है, एक जो हमारा लास्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना कि सब्जेक्ट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। राम आस्क्ड मी इफ़ सी इंटर्ड द रूम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो हमारा बिल्कुल वो ही सिंपल वाला सेंटेंस है जो आप कर सकते हो, और ये दोनों रहते हैं हमारे जो टिपिकल में आते हैं। इट वॉज आस्क्ड टू मी, इट वाज से बना दिया और ये इफ़ से बना दिया। इट वॉज आस्क्ड टू मी बाय राम, इफ़ आगे भी बिल्कुल सेम है, तो इससे पता चलता है कि पास्ट टेंस है। ठीक है, आस्क्ड के साथ टू वर्ब लेता है, ये आपको यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते। आस्क्ड के साथ बाय नहीं लगता है, ठीक है, टू ही आता है। आगे चलेंगे, 10th नंबर का हमारा रूल रहता है, एक बार देखना। देयर और हेयर के साथ वर्ब और नाउन टू V1 का यूज हो तो हम कैसे करेंगे। देयर इज़ नो बुक टू रीड। देयर इज़, देखो यही पैटर्न है। देयर ये हमारी मेन वर्ब के रूप में काम करती है, बुक है वो हमारा नाउन है, और ये हमारी मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज़ ही लिखेंगे। टू के साथ बी आ जाता है, जो हमारा टू रीड यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, ये टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है तो इसमें टू के साथ बी आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है जो वॉइस होती है उसका सेंटेंस, उसका टेंस है वो चेंज नहीं होता, और जो हमारी नरेशन होती है उसमें टेंस को चेंज किया जाता है। आगे देखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। सी हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारी वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, लाफ हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे। ही वॉज, जो हिम है उसका सब्जेक्टिव केस लेके आए, वॉज हमारी मेड के अंडर में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, देख लो। ही वॉज मेड टू लाफ बाई हर। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। राम मेड मी हैप्पी, तो इसको आप चेंज करना कि राम मेड मी हैप्पी कैसे आपने चेंज किया। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि राम मेड मी हैप्पी का पैसिव फॉर्म क्या होगा। आगे है पैसिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में गो आउट। तो गो आउट क्या है, ऑर्डर देना। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आदेश हो, जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो गो आउट, तो क्या करोगे आप, यू आर ऑर्डर। अब देखो कम इन बोलेंगे तो भी हम ऑर्डर देते हैं तो हम वो करेंगे। अगर हम गो फास्ट सलाह देते हैं तो यू आर एडवाइस्ड आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। जो हमारी मेन वर्ब होती है यहाँ पे, इसके साथ हम टू से अटैच करते हैं। देखो बाई का यूज नहीं करते हैं, टू इन्फिनेटिव से इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं। आगे देखना, इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल मैंने ऐड किए हैं। डोंट इंटर द रूम, यहाँ भी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ भी एक ऑर्डर दिया गया है। तो यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। नोट हमने क्यों लगाया, डोंट नेगेटिव सेंटेंस है। टू हमारा ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, तो टू इन्फिनेटिव का हम यूज़ करते हैं। एक और तरीका है फ्रेंड्स इसको बनाने का, यू आर फॉरबिड टू इंटर द रूम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, किसी को रोक भी सकते हैं। यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम इंटर द रूम, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो 3 मेथड से हम जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनको हम बना सकते हैं। पोस्ट द लेटर, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, ये हमारे लेट से हम सेंटेंस बनाते हैं कि लेट द लेटर। देखो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, तो लेट हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। ये हमारी वर्ब है, तो यहाँ पे लेटर बी पोस्टेड। लेटर के साथ लेट के साथ बी का यूज होता है, और थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। दूसरा तरीका क्या है, यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दी लेटर। तो 2 तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जामिनर हमें बनाने को नहीं देगा, हमें चूज करने का देगा। राइट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारे जो सेंटेंस हैं, जो ऑप्शन है उनको टिक लगाना। आगे देखना, स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ पे हम देखो ऑर्डर भी दे सकते हैं और लेट से भी बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द लाइट, तो हमारी वर्ब V1 है उसको हम टू इन्फिनेटिव बनाते हैं। देखो स्विच,
तो टू इन्फिनेटिव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं, लेकिन जो लेट होता है उसके साथ अगर हम टू का बी के साथ यूज करके भी थर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके से बना सकते हैं। डोंट प्लक द फ्लावर, यहाँ भी क्या है, ये एक ऑर्डर भी है और हम कह सकते हैं कि एडवाइस भी है। तो लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, तो यहाँ पे बी आता है किसके साथ फ्रेंड्स, जो लेट है उसके साथ बी आता है। टू होता तो भी हम बी लगा देते। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो होप सो फ्रेंड आपको समझ आ रही होंगी। और हमारा जो हमने फोनेटिक्स किया था उसके हम कल ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे फ्रेंड्स। गो स्लो, यहाँ पे आपको क्या दी गई है, एडवाइस दी गई है। यू आर एडवाइस टू गो स्लो। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें हम टू से जोड़ते हैं और टू इन्फिनेटिव बना देते हैं। वर्ब की भी वन ही यूज होती है, न कि थर्ड फॉर्म। डोंट लिव इन बैड कंपनी, ये भी हमारी क्या है, किसी को एडवाइस दी गई है। यू आर एडवाइस्ड नॉट टू लिव इन बैड कंपनी। इसको फॉरवर्ड से भी यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड से, और स्टॉप्ड फ्रॉम से भी कर सकते हैं। ये तीन तरह से हम जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। आगे है हेल्प द पुअर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सलाह दी गई है, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड हम ऐसे भी कर सकते हैं। यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। और लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये भी हम बना सकते हैं। तो दो तीन तरीके से हम जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको बना सकते हैं। टेक द हॉलिडे दैट, इसको आप बनाना कि कैसे आप चेंज करते हो। डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल ए लाई। यू आर फॉरबेड टू टेल ए लाई। यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम टेल ए लाई। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। फॉरबेड के साथ टू आता है, स्टॉप्ड फ्रॉम आता है, और एडवाइस के साथ हमारा टू आएगा, ठीक है। आगे है प्लीज गो देयर, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, देखना। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, ठीक है। वुड यू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड आता है, ऑर्डर्ड आता है, तो उसके साथ हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलेंगे। लेट अस प्ले, तो इट इज़ सजेस्टेड। अब देखो हम अपने साथ के बच्चों को हम बोलते हैं कि आओ खेल लें, आओ बात करें। तो लेट अस प्ले, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। लेट अस हेल्प हिम, आओ उसकी सहायता करें। इट इज़ सजेस्टेड दैट, तो सजेस्टेड के साथ दैट आएगा फ्रेंड्स। ऑर्डर्ड के साथ टू आएगा, स्टॉप्ड के साथ फ्रॉम आएगा, फॉरवर्ड के साथ क्या आएगा आपका, ऑफ आएगा। फॉरवर्ड के साथ क्या बताया मैंने, टू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो कैसे बनाएंगे, यू आर रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ए बुक। अगर हमें कैसे पता चलता है कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा और स्टार्टिंग में जो हमारी वर्ब आएगी, मॉडल आएगी या ऑक्सिलरी आएगी, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा एक्टिव से पैसिव जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता, वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारी बुक है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और देखेंगे कि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होगी। अगर प्लूरल होता ये तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाती। और फिर हमारा यू आर रीडिंग, मैंने बताया था कि जो हमारा प्रोग्रेसिव सेंटेंस होते हैं उसमें इज, एम, आर के साथ बीइंग आता है। क्या आता है, बीइंग आता है। तो यहाँ पे देखो इज है तो बीइंग आ गया, एम होता तो भी बीइंग आ जाता। तो इज अ बुक बीइंग, रीड हमारी थर्ड फॉर्म है, बाई का यूज करके हम ऑब्जेक्टिव केस लेके आते हैं। यहाँ यू का यू ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इज अ बुक बीइंग रीड बाई यू, ऐसे हम चेंज करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखना, डू यू नो मी। तो डू है वो हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा जो वर्ब है, जो हमारा नाउन है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब। एम हम आई के साथ, जो मी है उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। तो इसके साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, एम लगता है। तो एम आई, नोन हमारी थर्ड फॉर्म है, टू के साथ हमारा
यू आ जाएगा, क्योंकि नोन है वो बाई को नहीं लेता, टू को लेता है। तो इस तरह से आप बनाओगे। आगे देखना, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो हैज़ हमारी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें पता चलता है कि जो हैज़ है उसके साथ क्या लगता है, बीन लगता है और हैज़ के साथ बीन आएगा। तो यहाँ पे हिज वर्क है फ्रेंड्स, वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हैज़ हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो हैज़ सिंगुलर है तो हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ भी सिंगुलर रहेगा। ठीक है। तो हैज़ हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाई हिम। बीन क्यों आया, हैज़ हैव के साथ बीन आता है। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई का यूज करके हम पैसिव फॉर्म में बना देंगे। आगे देखना, हु हेल्प्ड यू। तो हु हेल्प यू, यहाँ पे फ्रेंड्स हु है वो किस में कन्वर्ट होता है आपको पता होना चाहिए। जो वॉइस है आपने पहले भी कर रखे होंगे, वॉइस है उसका पैसिव फॉर्म में हु का क्या बनता है, बाई हुम बनता है। यहाँ पे हेल्प्ड हमारा सेकंड फॉर्म है, तो हमें पता चलता है कि टेंस है वो पास्ट का है। तो यहाँ पे इसको अकॉर्डिंग ही हम क्या कर देंगे, बाई हुम यू। तो बाई हुम यू है वो हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, हम ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, तो वर हमने लगा दिया। तो यू से पहले हमारी क्या आएगी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है उससे हमारा क्या आएगा, पहले वर्ब आएगा। तो बाई हुम वर यू हेल्प्ड, तो ऐसे हम यूज करेंगे। हु नोन यू हेयर, टू हुम। ठीक है, टू हुम हमने क्या लगाया फ्रेंड्स, क्यों लगाया, क्योंकि नोन है वो टू का लगा, टू को लेता है। यहाँ पे हमने बाई लगाया, क्यों लगाया कि हेल्प के साथ हम लगा सकते हैं बाई का, लेकिन नोन के साथ ऑलवेज प्रीपोजिशन है वो टू आती है। तो टू हुम आर यू नोन हेयर, ऐसे हम चेंज करते हैं। हुम डिड यू लाइक, ये देखो इसने क्या बना रखा है, हुम लगा रखा है यहाँ पे, तो हम हु में चेंज कर देंगे। हु वॉज लाइक्ड बाई यू, डिड है तो हमने वाज का यूज कर दिया। आगे हमारा जो पैटर्न है वो देखना, हाउ मैनी मच प्लस हमारा क्या होता है, नाउन होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और यहाँ पे हमारा V3 नहीं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और हमारी मेन वर्ब होती है। तो हम कैसे चेंज करते हैं, तो फ्रेंड्स देखना यही स्ट्रक्चर है। हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुक हमारी काउंटेबल है, तो हम हाउ मैनी का यूज़ कर रहे हैं। अगर काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती, तो हाउ मच हम यूज कर देते। और बुक्स हमारी प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी। बोट हमारी वी थर्ड हमारी यूज होगी, बाई का यूज करते हैं और यू हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगा टेंस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। चेंज होंगे ओनली हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारी मेन वर्ब और हमारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखना, हाउ मच गोल्ड ही सेल। तो फ्रेंड्स हाउ मच क्यों लगाया, गोल्ड है वो अनकाउंटेबल है। वो जो हमारी जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर में रखते हैं। सोल्ड हमारी वी थर्ड हुई और बाई का यूज़ करके हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। व्हाट डिड यू सी देयर। तो व्हाट है हमारा स्टार्टिंग में, टेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इंटरगेटिव है तो इंटरगेटिव में ही रहेगा। तो व्हाट का व्हाट ही आएगा, डिड है वाज आ जाएगा, सीन हमारी वर्ब थर्ड आ गई और देर है वो एज इट इज आएगा और बाई का यू है वो यू ही रहेगा। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। व्हाट डिड यू सी देयर, व्हाट वाज सीन देयर बाई यू। वी थर्ड का हम यूज़ करते हैं। व्हाट कैन यू डू। तो व्हाट कैन बी, जो हमारे मॉडल होते हैं वो कैन के साथ, मॉडल के साथ हम बी का यूज़ करते हैं और आगे हमारी वी थर्ड ही यूज होगी, क्योंकि बी हमारी जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, विच गर्ल हेल्प यू। अब देखो विच है, ये बाई हमने स्टार्टिंग में ही लगा दिया। ठीक है, इसको हम विच गर्ल से भी बना सकते थे। विच गर्ल वो, ये गर्ल है तो वो जाएगा नहीं, यू के अकॉर्डिंग वो आया है भाई, ये ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखना, विच गर्ल हेल्प यू। तो बाई विच गर्ल वर यू हेल्प्ड, किस गर्ल के द्वारा तुम्हारी मदद की गई। विच पुलिसमैन अरेस्टेड हिम। तो विच पुलिसमैन वॉज
ही अरेस्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। बाय विच पुलिसमैन वॉज ही अरेस्टेड, दो तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंटेंस पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हमारी चेंज होती हैं। व्हेन डिड यू बाय द कार, व्हेन वाज द कार बॉट बाय यू। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सेंटेंस चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, चेंज होना है हमारा ओनली वर्ब और सब्जेक्टिव और हेल्पिंग वर्ब। हाउ डू यू लर्न इट, हाउ इज, डू है हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो हाउ इज इट लर्नड बाय यू। इट हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यू हमारा ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो ऐसे करके चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन होने पर, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं देखना। ही लुक्ड एट मी, देखो सब्जेक्ट से पहले हमारी प्रीपोजिशन दी हुई है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो आई वाज लुक्ड एट, तो ये अपने साथ ही रखेगी भाई। ठीक है, इसको हम हटा नहीं सकते और बाई का यूज़ कर दिया। अब आप कहोगे कि मैम बाई से ही चेंज करते हैं, लेकिन ये अपने ऑब्जेक्ट को क्या रखता है, साथ रखता है, लुक्ड एट। ठीक है, उसके बाद ही हमारा जो मेन पैसिव वॉइस का प्रीपोजिशन है वो लगाया जाएगा। आई हैंटेड फॉर जॉब, तो जॉब वाज हैंटेड फॉर, आया ना ये साथ में ही, फिर हमने बाई का यूज़ करके ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया आई का, तो इनमें चेंज नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास है वो कंप्लीट हुई। होप सो आपको सारे रूल समझ आ गए होंगे, प्रैक्टिस से आप और इजीली कर पाओगे फ्रेंड्स। कोई क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।